हेलो फ्रेंड। आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगा त्रिकोणमिति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति जो है त्रिकोणमिति जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला त्रिकोण और दूसरा शब्द है मिति। त्रिकोण का मतलब है त्रिभुज। त्रिकोण जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें तीन कोण हों, और त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, इसलिए त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज। और मिति, मिति मीन्स होता है मापन। तो त्रिकोणमिति के जो दो शब्द हैं, पहला है त्रिकोण, दूसरा है मिति। त्रिकोण का मतलब है त्रिभुज और मिति का मतलब है मापन। ये दोनों आपस में मिलके हो गया त्रिभुजों का मापन। त्रिकोणमिति का अर्थ हो गया त्रिभुजों का मापन। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति का अनुपात किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जिसका एक कोण 90 अंश हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज है, इसका एक कोण 90 अंश है, इसलिए ये एक समकोण त्रिभुज है। त्रिकोणमिति अनुपात में 6 प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात जो है 6 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, और चौथा है कोटेंजेंट, पांचवा है सेकेंड, छठा है कोसिकेंट। अब साइन थीटा का जो है शॉर्ट फॉर्म होता है साइन थीटा, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है कॉस थीटा, टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है टेन थीटा, कोटेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है कॉट थीटा, सिकेंड का शॉर्ट फॉर्म है सेक थीटा, कोसिकेंट का शॉर्ट फॉर्म है कोसेक थीटा। एक हम लोग जो है एक समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसमें थीटा न्यून कोण है, जिसे इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं। इस समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण के सामने वाली भुजा होती है वो लंब होता है। समकोण के सामने वाली भुजा जो होता है कर्ण होता है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। और जो शेष बची वाली भुजा है वो होता है आधार। न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होता है, हमेशा न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होगा। न्यून कोण ये वाला हो या फिर ये वाला हो। अगर ये होगा न्यून कोण तो इसके सामने भुजा ये है तो ये लंब हो जाएगा। अभी तो न्यून कोण ये वाला एंगल है, इसलिए इसके सामने वाली भुजा जो है लंब होगी, और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। बाकी शेष बची हुई भुजा जो है आधार होगी। अब देखिए साइन थीटा का मतलब क्या होता है। साइन थीटा ऐसे लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि साइन गुणे थीटा, या साइन ए लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि साइन गुणे ए। ये गुणे में नहीं होता है, ऐसे गुणे में नहीं होता है, ये साइन थीटा होता है। साइन क्या है, अनुपात है, थीटा क्या है, अनुपात का कोण है। अब आइए देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। एक यहाँ हम राइट एंगल बना लेते हैं। आइए बना लेते हैं राइट एंगल। एक और थीटा है, ए है, ये बी है, ये सी है। अब जो है थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, शेष बची भुजा आधार।
तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार, एल से लंब, सॉरी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, एल से लंब हो गया, के से कर्ण हो गया। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार ए हो गया, कर्ण के हो गया। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ऐसे टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, एल से लंब हो गया, ए से आधार हो गया, लंब बटे आधार टेन थीटा होता है। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, के बटे एल। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, इसका सबसे आसान तरीका है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का के सूत्र से हम जो है इसको याद करेंगे। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये, नंबर 3 4, नंबर 5, नंबर 6, 6। ये 6 अनुपात को हम याद कैसे करेंगे, पहला हमेशा साइन होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, देखिए लंब बटे कर्ण साइन थीटा बराबर। कॉस थीटा दूसरा कॉस होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ से देखिए आधार बटे कर्ण। ऐसे टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ एल लिखना था, लाल बटे कक्का होता है, सॉरी लाल बटे कक्का। टेन थीटा बराबर होता है एल बटे ए। अब कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, यहाँ पे देखिए कर्ण बटे आधार। ऐसे कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। पहला साइन हो गया, दूसरा कॉस हो गया, तीसरा टैन हो गया। फिर जो है कॉसेक होता है, फिर सेक होता है, फिर कॉट होता है। ठीक ऐसे याद कर लेंगे, पहले साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कॉसेक, फिर सेक, फिर कॉट। इसी तरह 6 अनुपात को हम लोग याद करेंगे। त्रिकोणमिति में एक और नोट कर लो, एक पॉइंट अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। इन दोनों का एक मतलब होता है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों क्या है, एक है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। त्रिकोणमिति में हम इस तरह ना लिखकर इस तरह लिखते हैं। आइए इसका अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, त्रिकोणमिति अनुपातों के मध्य संबंध। त्रिकोणमिति अनुपातों के मध्य संबंध। संबंध क्या है, साइन थीटा बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा। ठीक है, ये इम्प्लाइज करेगा कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 साइन थीटा। साइन थीटा हमेशा उल्टा होता है कॉसेक थीटा के। देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, सॉरी उल्टा हैं। क्या है, दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं। कॉसेक इधर कर दिए, साइन इधर कर दिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। साइन थीटा बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा। इसी तरह होता है कॉस थीटा बराबर होता है
1/sec थीटा। ये भी एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा। ऐसे tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। अब इसका tan का एक और फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक, अब tan का जस्ट उल्टा cot होता है, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। tan क्या है, उल्टा है। अब इस tan वाला जो मान है इसको उल्टा कर दो, तो cos थीटा नीचे का ऊपर चला जाएगा, ऊपर का नीचे आ जाएगा sin थीटा। इसका मतलब cot थीटा बराबर हो गया cos थीटा बटे sin थीटा। एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये है, और क्या है, एक फार्मूला ये है आपका, ये भी फार्मूला है। 3 संबंध है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक, और सॉरी 5 निकल रहा है इसमें, नंबर 4, नंबर 5। 5 फार्मूले हैं, इन 5 फार्मूलों को रट जाना है बिल्कुल। जब तक ये याद नहीं रहेगा आप प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इन फार्मूला के साथ साथ एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, क्या होता है, कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं के, क्या शेष 2 भुजाओं, एक लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। शेष 2 भुजा क्या है, लंब है। शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या है ये, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये है पाइथागोरस प्रमेय। आइए अब त्रिकोणमिति अनुपात का जो है कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल है, यदि 3 tan a बराबर 4 है तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, 3 tan a बराबर 4 है। ठीक, इसको क्या कर लेंगे हम लोग, tan a बराबर हो जाएगा 4/3। अब क्या करेंगे, इस अनुपात में कुछ ऐसी वैल्यू होगी जो कट गई होगी। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, tan a बराबर ले लेते हैं 4k/3 ये के वैल्यू कॉमन रही होगी दोनों में, जो कट गई होगी। ठीक है, इसलिए 4/3 रेशियो आ रहा था। अब हमको पता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो अब लंब क्या हो जाएगा हम लोग का, लंब बराबर हो जाएगा 4k, और आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार को बेस कहते हैं, आधार बराबर हो जाएगा 3k। आइए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं अब।
एक समकोण त्रिभुज बना लिए। ये 90 अंश है, ये कोण ए है, और ये क्या है, लंब, और ये आधार, ये कर्ण है। लंब दिया है 4K, आधार दिया है 3K। हमको कर्ण नहीं पता, हमको क्या है, कर्ण नहीं पता। क्वेश्चन में देखो एक अनुपात दे दिया है, tan a बराबर 4/3। 6 अनुपात होते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़े थे ना, 6 त्रिकोणमिति में के 6 अनुपात होते हैं। 6 में 1 दे दिया, 5 अनुपात और बचे। वो 5 अनुपात क्या क्या होंगे, साइन थीटा है, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, ये पांचों अनुपात बचे हुए हैं। इन्हीं पांचों अनुपात को निकालना है। अब हमको साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण की वैल्यू नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके कर्ण का मान निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए लगाते हैं, हमेशा समकोण त्रिभुज में लगाते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, इसमें दो भुजाएं दी रहती हैं और हमको तीसरी भुजा ज्ञात करना रहता है। जैसे लंब और आधार दिया हुआ है, अब हमको इसमें कर्ण ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब 4K है प्लस आधार 3K स्क्वायर, 4 चौक 16 के स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 के स्क्वायर। 16 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर को जोड़ देंगे, 16 9 25 के स्क्वायर। अब कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25 के, इसका वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा 5K। कर्ण का मान क्या आ गया, 5K। अब क्या करेंगे, जहाँ कर्ण है वहाँ लिख देंगे 5K। अब हम अनुपात, हमको तीनों भुजाएं पता चल गया समकोण त्रिभुज का। अब हम अनुपात लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लाल बटे कक्का से निकालेंगे, लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, लंब 4K, कर्ण क्या है 5K। के कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 4/5 आ गया, ये साइन हो गया। ऐसे कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 3K, कर्ण है 5K, के कैंसिल हो गया, 3/5 हो गया। अब टेन हमको पता ही है, टेन थीटा बराबर है, टेन थीटा बराबर क्या है 4K, ऊपर हम लोग ने निकाला है ये है, टेन थीटा बराबर 4/3। टेन थीटा बराबर क्या है 4/3, 4/3 टेन हो गया। अब क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा, साइन को उल्टा कर दो 5/4, डायरेक्ट लिख दो। और उसके बाद कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, सेक थीटा बराबर 5/3 हो जाएगा। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन का जस्ट उल्टा 3/4।
टेन को उल्टा क्या हो जाएगा 3/4, 3/4। ये हैं 6 अनुपात, त्रिकोणमितिक 6 अनुपात, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।